लोकसभा चुनाव के आगाज होते ही से हॉट सीट बेगूसराय एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। चर्चा का कारण क्या है? दरअसल बेगूसराय में इस बार फिर एनडीए के सामने सीपीआई आ गई है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर काफ़ी चहलकदमी तेज हो गई है। खासकर अपने घर से ही उनको बड़ी चुनौती मिल रही है। तो ऐसे में हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे पास बेगूसराय से जेडीयू के पूर्व विधायक भोगो सिंह हैं। 4 बार ये विधायक के रूप में अपना योगदान यहाँ दे चुके हैं। बेबाक अंदाज के लिए जाने भी जाते हैं। ऐसे में इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बेगूसराय में जो इस बार का लोकसभा चुनाव का जो समीकरण बन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ विकास इन 5 सालों में हुआ है? ये बिहार का हॉट सीट है बेगूसराय, और विकास के सवाल पर बेगूसराय जिले में पूरे देश में जिस रूटीन वर्क से विकास हो रहे हैं, बेगूसराय में उसी रूटीन वर्क से विकास हुए हैं। इस बात से हम इनकार नहीं करते। बेगूसराय में बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू के आशीर्वाद से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई। 64 से 19 तक इस देश में दर्जनों तेल शोधक कारखाना बनाए गए और तमाम कारखाना को पेट्रोल केमिकल से सुसज्जित भी किया गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा बेगूसराय का, जो हमें आज तक पेट्रोल केमिकल्स नसीब नहीं हुआ। आप चले जाइए और दिल्ली से जब बेगूसराय आप आएंगे तो आप पेट्रोल केमिकल्स लेके आइएगा, जिसमें संपूर्ण रूप से गिरिराज जी विफल रहे। और विफल ही नहीं रहे, मेरे बच्चे के घाव पर उन्होंने नमक भी छिड़क दिया। इस सेंस में आज के दिन में आपको पता है जो बरौनी तेल शोधक कारखाने का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, और शायद इस धरती पर इतना बड़ा जुल्म नहीं हुआ होगा जो बेगूसराय के मजदूर और बेगूसराय के जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी आर्थिक हत्या कर दी गई। हमारे मजदूर भाई जो जिला के हैं, जो पर डे कमाते हैं, उनको 12 घंटा खटाया जाता है। 8 बजे सुबह आते हैं और 8 बजे रात में वो जाते हैं। शायद इस देश में चाहे या दुनिया में कोई ऐसा कारखाना नहीं होगा जहां पर मजदूरों को 12 घंटा काम करना पड़ता होगा। साथ ही मजदूर का जो रेट है, रेट में 30% कमीशन के रूप में मजदूर को दिया जाता है। उसके नाम से चेक बनेंगे 14,000, 15,000, 18,000, 25,000, और उसमें उनको 6,000, 7,000 रुपया पहले जमा करना होगा, तब जाके उसके खाता में काउंट जाएगा। इससे अधिक पैसे के लिए गिरना हम समझते हैं धरती पर महापाप है, अपराध है। शायद भगवान सुन रहे होंगे तो ऐसे पापी को सजा जरूर देंगे। नंबर 3 मैंने कहा था, आप जाइए और अब बेगूसराय जिले की भावना है, एक सामो प्रखंड है, जो सामो प्रखंड को आप मटियानी पुल से जोड़ दीजिए। उस मंच पर बेगूसराय का बेटा राकेश बाबू भी थे, जो राज्यसभा सदस्य। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, जो बोगो जी चिंता मत कीजिए, 4 लाख प्लस से आप गिरिराज दा को चुनाव जिता दीजिए, राकेश आपको पुल देगा। लेकिन इन तीनों सवाल पर गिरिराज जी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द ने उनके गला में दही जम गया। उनको लगा जी काम तो हम करने के लिए आए हैं, हम तो इस चमन को लूटने आए हैं, इस चमन में हिंदू मुस्लिम करने आए हैं, इस चमन में बैकवर्ड फॉरवर्ड करने आए हैं।
हम तो चंडाल चौकड़ी बना के जिला को तबाह करने के लिए आए हैं। लेकिन एक विश्वास की कड़ी राकेश बाबू के रूप में हमको दिखाई पड़ा और परिस्थिति भी उस रूप में थी जो हम वामपंथ को वोट दे नहीं सकते थे, राजद को वोट दे नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा स्पष्ट सोच है जो धर्म और जाति के कब्र पर पनपी हुई राजनीति बहुत जहरीली होती है, जो परिवार को जलाता है, समाज को जलाता है, राष्ट्र को जलाता है और लोकतंत्र को कमजोर करता है। सामो पुल के लिए अब वो कसम खा लिए हैं कि वो होना। आप ऐसा सवाल करते हैं तो आप ये जान लो, मेरा अपना अनुभव है, जो चुनाव के समय जब आता है तो लोग अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, लेकिन मतदाता कह दे उस गधा को प्रणाम करो, उस कुत्ते को प्रणाम करो, उस बोतू को प्रणाम करो, तो उम्मीदवार गधा, बोतू, कुत्ता को भी प्रणाम करके कहता है आप हमको आशीर्वाद दे दो, हम किसी तरह से पहुंच जाए मंजिल पर। उन्होंने इतना ही नहीं किया, राकेश बाबू के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे पुल निर्माण का, उसमें भी वो राहु केतु बनकर उसमें रोड़ा अटकाने का कार्य किए। इसलिए गिरिराज जी की चर्चा मत करो। मैं बेगूसराय के महान मतदाता से अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो बेगूसराय के मान सम्मान, बेगूसराय की धरती की खुशबू के लिए आप जाति, पार्टी, धर्म से ऊपर उठकर इस लोकतंत्र के त्योहार में अपने आप को शामिल करें और बेगूसराय की आवाज, बेगूसराय के बेटे को आशीर्वाद देकर मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का कार्य करें। बेगूसराय के बेटा आप भी हैं, आपका भी सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप मटिहानी के ही नहीं, आप बेगूसराय के बेटे हैं और आपकी धमक बेगूसराय में ही नहीं वरन बेगूसराय से पूरे बिहार यानी कि पटना तक आपकी धमक चलती है। इसको क्या समझेगा लोग? आप एनालिसिस गलत किए हैं। मूल रूप से जब गिरिराज जी का सिंबल फाइनल हुआ और महज संजोग जीवन में प्रथम बार मुझे ज्ञात हुआ, जो मेरा 60 साल का खोजते खोजते पता चला आज मैं 60 साल का हो गया, तो मैं एक हैप्पी बर्थडे के रूप में और होली मिलन समारोह मनाया था, जिसमें मैंने आगाज किया था आज मैं ठीक है ना। आज भी मुझे गौरव होता है जो मैं बेगूसराय का बेटा हूं। लेकिन आप 16 तारीख से आज 31 तारीख हो गए ना, 15 दिन से आप मेरा वीडियो देखेंगे तो मेरा एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है कि बेगूसराय के लाल राकेश बाबू को बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जब तक सांस है प्रयास करता रहूंगा, क्योंकि राकेश बाबू राष्ट्र कवि दिनकर की भावना है, बेगूसराय के बेटा हैं, विद्वान लोग हैं, उनके खून में ना जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है, गरीब की सेवा का लगन है। वैसे बेटे को मैं बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करने के लिए कप्तानी करूंगा। स्थानीय सांसद हो, इसकी चर्चा आम लोगों में भी है, आप भी कर रहे हैं, एनडीए खेमे के लोग भी, अब कार्यकर्ता भी करना शुरू कर दिए हैं। तो स्थानीय तो आपके सीपीआई से जो कैंडिडेट है अवधेश राय वो भी हैं, कुछ लोग और भी कयास लगा रहे हैं खड़े होने के लिए। तो क्या लगता है क्या समीकरण बन सकता है, इसको कैसे दें? देखिए, हम समीकरण नहीं देखते। सिंगल बिहार की राजनीति में एक बोगो सिंह है जो समीकरण नहीं देखता। बोगो सिंह पीछे नहीं देखता, बोगो सिंह आगे देखता है। क्योंकि बाबा कह के गए हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हाथी अपने मंजिल की तरफ बढ़ चुका है, भौंकने वाले कुत्ते लाल पानी पिए या पीला पानी पिए वो पीते रह जाएंगे। लेकिन बेगूसराय के मान सम्मान के लिए बोगो सिंह आगे बढ़ा है
और जब तक सांस रहेगा इस आवाज को बुलंद करता रहेगा। मैं तो जिला से अपील कर रहा हूं, ये जाति धर्म पार्टी छोड़ो, बेगूसराय के मान सम्मान के लिए चलो। राकेश बाबू को गौर का कपड़ा उतार लेंगे, उनको बैसाखी की जरूरत नहीं है, वो बेगूसराय की आवाज बनेंगे। कोई रणनीति नहीं है, राकेश बाबू बेगूसराय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसके लिए आप कितने प्रयासरत हैं? 100%, 100%, 24 घंटा हर क्षण बेगूसराय के लिए। तो बिल्कुल ये थे बोगो सिंह, इनका प्यार से नाम नरेंद्र कुमार बोगो सिंह के नाम से जाने जाते हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए, बेबाक बयान के लिए ये पुराने रूप से भी जाने जाते हैं और कई बार अपने ही सरकार में रहकर सरकार के खिलाफ भी कड़ा बयान दिए हैं और इसको लेकर भी ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में बोगो सिंह के नाम आते ही सरगर्मी इतनी तेज हो गई कि अब बेगूसराय का नाम शीर्ष पटल पर भी होना शुरू हो गया। अपने कैमरा रवि के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से जीवेश।